हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इनविटेशन एंड रिप्लाईज़ के बारे में, जो आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनविटेशन है क्या, व्हाट इज़ इनविटेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनविटेशंस एंड कुछ फॉर्मेट्स, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पूरे इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ इनविटेशन। इनविटेशन के कंसेप्ट क्या है, क्या इनविटेशन है, आखिर हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इनविटेशन अगर बात की जाए तो बच्चों एक सोशल बिहेवियर का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ सोशल बिहेवियर है। हम समाज में रहते हैं और कई तरह के आयोजन करते हैं और इन आयोजनों में हम लोगों को बुलाते हैं, अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं और मिल के उस आयोजन को सफल बनाते हैं। जैसे भी आयोजन हो, हम हर किसी लोगों हर अपने जान परिचित लोगों को हम इनवाइट करते हैं और वही इनवाइट करने के लिए हम इनविटेशन लिखने के का काम करते हैं। ये सोशल बिहेवियर का हिस्सा है और इट कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल भी हो सकता है, मतलब दो तरीके से हम इनविटेशन लिखते हैं या दो तरीके से हम लोगों को इनवाइट करते हैं। एक फॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल तरीका है। जैसे हम लेटर में भी पढ़े थे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो टाइप का लेटर होते हैं, तो इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है इनविटेशन। रिटन इन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स में, अलग अलग ओकेज़न में हम इनविटेशन लिखते हैं। जैसे कोई स्कूल का प्रोग्राम है, जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, या फिर कोई घर का फंक्शन है, मैरिज, या कोई पूजा पाठ है, या कोई भी रिचुअल्स आपके सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, उसमें भी हम इनविटेशन लिखते हैं। ये कार्ड में प्रिंटेड होता है इनविटेशन, और ज़रूरी नहीं कि कार्ड में हो, ये पेपर में भी हो सकता है, लेटर के फॉर्म में भी हो सकता है। ड्राफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये फॉर्म ऑफ लेटर में भी हम ड्राफ्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम के लिए आप जो इनविटेशन लिख रहे हैं, तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपका इनविटेशन। दूसरी बड़ी बात, इट आंसर द क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है। हु, मतलब कौन लिख रहा है, या फिर कि कौन आ रहे हैं चीफ गेस्ट, ये सारी चीज़ें। हुम, किसके लिए। वेन, कब। टाइम, मतलब कब होगी, प्रोग्राम है तो कब है। वेयर, कहाँ। वेन्यू है। व्हाट टाइम, समय की बात कर रही है, समय की बात हो रही है। एंड फॉर व्हाट, किसके लिए, मतलब पर्पस। पर्पस ऑफ राइटिंग, मतलब इनविटेशन लिख रहे हैं तो किस ओकेजन के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं आप ये इनविटेशन। वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, हम जब भी इनविटेशन लिखेंगे तो हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी वर्ड या फिर फैंसी फ्रेजेस या बहुत ऐसे टफ वर्ड का यूज नहीं करेंगे जो आपका इनविटेशन को जो जिसे आप इनवाइट कर रहे हो समझ ही ना पाए। हम हमेशा वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे जब भी हम इनविटेशन लिखेंगे। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जब इनविटेशन आप लिख रहे हैं तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते ही हैं और होना भी चाहिए। जैसे ओकेज़न, जब कोई ओकेज़न होगा तभी आप इनवाइट करेंगे किसी को, बेवजह आप इनविटेशन नहीं लिखेंगे। तो ओकेज़न होगा, उसमें कंपोनेंट है इनविटेशन का। नेम ऑफ इनवाइटी, जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं, मतलब जिसे आप बुला रहे हैं आपका प्रोग्राम में। नेम ऑफ होस्ट, आयोजन करता है, मतलब कोई प्रोग्राम हो रही है तो जो आयोजन कर, मतलब एक देखा जाए तो आप जो इनविटेशन लिख रहे हैं वही, जो इनवाइट कर रहे हैं वही होस्ट। डेट, टाइम एंड वेन्यू, डेट टाइम एंड वेन्यू मेंशन होना ज़रूरी है। डेट टाइम एंड वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, किस समय होगा और कौन सा दिन में होगा, ये मेंशन होना बहुत ज़रूरी है।
नेम ऑफ चीफ गेस्ट का भी नाम, लेकिन हर केस में नहीं। अगर ये ऑफिशियल इनविटेशन है तो चीफ गेस्ट, अगर गेस्ट ऑफ ऑनर है तो गेस्ट ऑफ ऑनर का भी नाम मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर्मल इनविटेशन क्या है ये देखते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हमें लिखना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझने का कोशिश करते हैं। बच्चों, मैंने बताया कि इनविटेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फॉर्मल इनविटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब तक के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो फॉर्मल इनविटेशन से ही पूछे गए हैं। इसलिए मेरा फोकस भी इस वीडियो के अंदर फॉर्मल इनविटेशन ही है, हम इसे ही समझने का कोशिश करेंगे। नेम ऑफ द होस्ट, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर सबसे बड़ी बात कि जो आप मेंशन करेंगे नेम ऑफ द होस्ट, मतलब कोई ओकेजन है, कोई भी फंक्शन है तो उसका होस्ट कौन है वो मेंशन होना जरूरी है। नेम ऑफ द इनवाइटी, जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, फिर नेम ऑफ इनवाइटी, किसे इनवाइट कर रहे हैं आप, जो भी आपका मेहमान होंगे या गेस्ट होंगे। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन, जब भी हम लिखेंगे तो फॉर्मल तरीके से लिखेंगे, फॉर्मल फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे मैं पहले भी बताया कि फैंसी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे हम, या फिर फैंसी फ्रेजेस का भी यूज नहीं करेंगे। कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज नहीं करेंगे जिसका मतलब ही जैसे एम्बिगुअस हो, एक मतलब दो तरह के मतलब निकलते हों, या फिर ऐसे कि बहुत ज़्यादा टफ हो। ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंस का हम यूज नहीं करेंगे इन्विटेशन के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ दो तीन फ्रेजेस या सेंटेंस मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लिखा हूँ। आप उसमें से जो बेहतर लगे आप उसे याद कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बीइंग प्रेजेंस या कंपनी, उसके आगे आप लिख सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ, कुछ भी आगे ऐड कर सकते हैं जो भी ये, लेकिन ऐसे आप एक तरीका है स्टार्ट करने का, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड, सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, आगे लिखते हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ, या फिर जो भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसे आप डिटेल में लिख सकते हैं डेट वेन्यू के साथ। एंड थर्ड, मैं ये इसलिए भी इसे मैं आपके लिए बोलूँगा लिखने के लिए या फिर इसे याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत मतलब कॉमन यूज होता है सब जगह, और काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा लैंग्वेज भी है इसका। मतलब एक फॉर्मल तरीके से आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है आज के डेट में, कि ये लोग बहुत ज़्यादा, आप ये में देख चुके होंगे कार्ड में ऐसे, वी आर कोर्डियली इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। ये सबसे इजी है, सबसे सिंपल है और सबसे अच्छा भी लगता है, मतलब सुनने में भी। वी आर कोर्डियली इनवाइट्स यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ओकेजन आपका जो भी है, ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन या फेयरवेल फंक्शन, जो भी लिखें आगे, उसके बाद डेट वेन्यू सब मेंशन करते हुए, टाइम मेंशन करते हुए RSVP लिख के आप क्लोजअप कर सकते हैं इसे। तो ये एग्जांपल्स हैं, इसमें आपका इच्छा है जो आपको इजी लगे उसे आप फॉलो करें। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल इनविटेशंस के क्या क्या से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम देखते हैं। इससे पहले मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहा था, मैं एक फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए कॉमन तरीके से बात कर रहा था। ये फॉर्मल इनविटेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे अब यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। दो तरह के हम लिखते हैं फॉर्मल इनविटेशन। तो एक तो हम लिखते हैं ग्रुप के लिए, मतलब कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे पूरा स्कूल के स्टाफ के लिए लिख रहे हैं, तो कोई एक नहीं है, पूरे स्टाफ हैं, तो उसमें क्या कैसे लिखेंगे, मतलब वो ग्रुप ऑफ इन्वाइटीज जो होंगे उसमें कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, दीज आर रिटन इन द थर्ड फॉर्म, हम थर्ड पर्सन, जब भी हम ये ग्रुप ऑफ इन्वाइटीज के लिए लिखेंगे तो हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन में लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ इन्वाइटीज इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब यहाँ पे नेम हम किसी का मेंशन नहीं करेंगे, ये क्योंकि हम ग्रुप में लिख रहे हैं। द एड्रेस इज टू बी रिटन ओनली ऑन द इनवेलप, जो एड्रेसेस का एड्रेस है, जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसे हम लिख रहे हैं, उसका सिर्फ एड्रेस इनवेलप में लिखना है, नेम मेंशन नहीं करना है।
नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हमें यूज करना है। उसके बाद लास्ट में जब हम क्लोज करेंगे RSVP के साथ, ये फ्रेंच अब्रीवेशन है, इसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई या रिगार्ड्स लिखते हैं, लेकिन इनविटेशन में रिगार्ड्स से बेहतर RSVP है, आप इसे ही यूज करें और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये फ्रेंच एब्रीवेशन, इसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई, उसके बाद आप नीचे लिखते हैं अपना नाम, सिग्नेचर जो भी है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये तरीका है फॉर्मल इनविटेशन के लिए। उसके बाद ऐसे लिखने के बाद जैसे हम नोटिस को कवर करते थे, मैंने नोटिस को हम जैसे बॉक्स के अंदर रखते थे, आप इनविटेशन को भी बॉक्स के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल के लिए लिख रहे हैं। इससे पहले अभी देखें हम ग्रुप को अगर लिख रहे हैं इनविटेशन तो कैसे लिखेंगे। अब इंडिविजुअल के लिए मतलब कोई एक व्यक्ति को अगर लिख रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करनी है। पहली बात जो है, इंक्लूड द नेम ऑफ इन्वाइटीज। जब एक के लिए लिखेंगे तो उसका नेम हम मेंशन करेंगे, वहाँ इंक्लूड करेंगे। दूसरी बात, दीज आर टू बी रिटन ऑनलाइन, रनिंग लाइन में लिखना है। द सेंटेंस इज नॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस। सेंटेंस को हम लोग वर्ड फ्रेजेस में ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के नहीं लिखना है, ऐसे लीनियर लिखना है। अदर डिटेल रिमेन सेम, जो भी बाकी डिटेल है जैसे RSVP, डेट, टाइम, वेन्यू, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ये सारी चीज़ें सेम होगी। बस इसमें क्या है कि हम जब इंडिविजुअल लिखते हैं तो नेम को मेंशन करते हैं और ग्रुप में लिखते हैं तो नेम मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ इनवेलप में ग्रुप मतलब एड्रेसी का जो डिटेल है वो लिखते हैं। एंड इसमें भी बॉक्स के अंदर हम रखेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मेट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इसे सम अप करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है और आप इसे फॉलो कर सकते हैं और स्टैंडर्ड टाइप का है ये इनविटेशन का फॉर्मेट। इससे बाद मैं एक और दिखाऊंगा जो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यह है मिसेस माल्टी एंड मिस्टर वेंकटेसा, request the presence of your company at dinner on the occasion of their 50th wedding anniversary at 8 p.m. on Tuesday 12th July 2017 at Hotel लीला पैलेस बेंगलोर। RSVP जो लिखा है, जो भेज रहे हैं उसका उनका डिटेल है। तो ये बेसिकली 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी का सालगिरह है, उसके लिए ये इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ पे? लीला पैलेस बेंगलोर पे। कब? 8 PM शाम में डिनर के लिए है, तो कि रात का खाना को डिनर कहते हैं तो रात में ही बुलाएंगे। ट्यूसडे, कौन सा दिन? ट्यूसडे 12 जुलाई 2017 को ये इनवाइट कर रहे हैं। कौन कौन? मिसेस माल्टी एंड मिस्टर वेंकटेसा। ये इनविटेशन, एक इनविटेशन लिखें, ये बॉक्स के अंदर है जैसे आप देख रहे हैं बच्चों। जैसे हम नोटिस लिखते हैं, इनविटेशन का भी वर्ड लिमिट है। इसमें भी अगर स्टैंडर्ड इनविटेशन की बात की जाए तो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे इनविटेशन तो इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि मेरा इनविटेशन जो लिख रहे हैं उसमें वर्ड लिमिट 50 को एक्सीड ना करें। तो इसे आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्सेप्टेंस में लिखेंगे रिप्लाई ऐसे, या फिर आप किसी कारणवश आप नहीं जा पाने के लिए मतलब आप खेद जाहिर करते हैं कि आप मतलब आप बुलाएं, अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास उस समय मतलब जो आप डेट दिए हैं उस वक्त मैं अलग प्रोजेक्ट में कुछ अलग काम में इंगेज हूँ, इसलिए मैं आपका नहीं आ पाता हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिप्लाई। तो ये रिप्लाईज़ हैं, इसके लिए आप इसे एक बार देख लेंगे। चलिए फिर और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो काफ़ी इजी है, उसे आप देखेंगे, उसे दिमाग में सेट करने का कोशिश करें, और अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो इस तरीके से ही लिखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है, ये बोर्ड का एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। आपकी स्कूल टीचर्स डे सेलिब्रेट करने वाला है।
ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टू बी सेंड टू द टीचर्स ऑफ योर स्कूल। सभी स्टूडेंट की तरफ से आप एक इनविटेशन ड्राफ्ट कीजिए, जो आपको किसे भेजना है, टीचर्स को। कहाँ के, आपके स्कूल के। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसे। मैं जैसे बताया कि बॉक्स के अंदर होगा आपका इनविटेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, वी द स्टूडेंट ऑफ SS+2 हाई स्कूल बानो cordially invites you on the spacious occasion of टीचर्स डे सेलिब्रेशन। मेंशन कर रहा हूँ मैं, क्यों, टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। कौन लिख रहा है, स्टूडेंट ऑफ SS+2 हाई स्कूल बानो। एट 10 AM, दिन का, सुबह का 10 बजे, ऑन 5 सितंबर 2020, 2020, 5 सितंबर आने वाला है। वेन्यू मेन कैंपस, मेन कैंपस में आपका प्रोग्राम होगा टीचर्स डे का। उसके लिए आप टीचर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं। और कौन इनवाइट कर रहा है, सारे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, RSVP एक फ्रेंच एब्रीविएशन, इसका मतलब होता है रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई स्टूडेंट्स ऑफ SS+2 हाई स्कूल बानो। SS+2 हाई स्कूल बानो के स्टूडेंट लिख रहे हैं टीचर्स को, और ये आपका कंप्लीट इनविटेशन बनता है। इसे बॉक्स के अंदर रख देंगे। और ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है। और ऐसे ही आप, मैं चाहूँगा आप ऐसे ही शुरू करें, ऐसे ही लिखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रहे 50 वर्ड को एक्सीड नहीं करना है। तो आई होप इनविटेशंस एंड रिप्लाई से रिलेटेड आपको जितने भी बातें बताई गई हों सारी समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कॉल करें, मैसेजेस करें। मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके समक्ष रख सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।